नमोस्तवः। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। नमः। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता सरस्वती को प्रणाम कर लीजिए। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव्यै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ह्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान व्यास जी महाराज को पुराण को प्रणाम कर लीजिएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। इन सभी को प्रणाम करने के बाद में हमारी कथा सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान सत्यनारायण की अमृतमयी कथा हर प्रकार के सुख और शांति को प्रदान करने वाली है, धन धान्य को प्रदान करने वाली है, सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। लेकिन इस व्रत कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर सच्चे हृदय से कथा का श्रवण करे और भगवान के प्रति पूरा समर्पण भाव से उनके पूजन में लगा रहे, तभी जाके इस कथा का फल प्राप्त होता है। भगवान की कथा नैमिषारण्य नामक तीर्थ में प्रारंभ होती है। व्यास जी महाराज की लेखनी से इस कथा को लिखा गया। सूत जी महाराज ने सभी को, आम जनता को, जनमानस को इस कथा के महत्व को बताया, समझाया। और वे सभी कहते हैं कि एक बार की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा व्रत जप तप हमें बताइए जिसको कि करने से कलयुग में व्यक्ति को की मुक्ति हो जाए, कलिकाल से व्यक्ति को प्रभाव न प्राप्त हो, कली के प्रभाव से वंचित रह जाए। जब इस प्रकार से सभी ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार ऋषियों आपने प्रश्न मुझसे किया है उसी प्रकार से एक समय की बात है। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयान पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पृथ्वी पर पहुंचे जहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी के प्राणी जो है वे बड़े दुखी हैं। और पृथ्वी के प्राणी दुखी क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वी का प्राणी अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। पड़ोसी हमारा कितने जल्दी आगे बढ़ा चला जा रहा है, यही देख के कलयुग का प्राणी परेशान है। और ऐसी परिस्थिति में नारद ने प्राणियों को देखा तो उन्होंने सोचा कि एक ही देवता है जो सभी प्राणियों का कल्याण करने का जिम्मा उन्हें है, और उनका नाम है नारायण। और मन में भगवान का नाम जपते जपते वह भगवान के धाम को चले गए। और क्या देखते हैं? तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। वहाँ पे भगवान नारायण आज एक विशेष रूप को धारण किए हैं। और वह विशेष रूप कैसा है? शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। सामने भगवान का फोटो देखिए, भगवान का रंग कैसा है? भगवान सत्यनारायण का रंग कैसा है? गोरे रंग के हैं। शुक्ल माने होता है भगवान गोरे रंग के हैं। और बगल में राम जी की भी फोटो है। इसमें भगवान कैसे हैं? सांवले रंग के हैं। कृष्ण भगवान कैसे हैं? सांवले रंग के हैं, काले रंग के हैं। और भगवान विष्णु की हम सभी स्तुति करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। भगवान विष्णु कैसे हैं? वह भी आसमान के रंग के जैसे हैं, वह भी सांवले रंग के हैं। लेकिन जब नारद जी ने आज भगवान का एक विशेष रूप देखा तो स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप जब जब भक्तों के ऊपर संकट आता है, कष्ट आता है, विपत्तियां आती हैं, तब तब आप अलग अलग प्रकार का रूप धारण करते हो और भक्तों का कल्याण करते हो। प्रहलाद के ऊपर संकट आया तो आप खंभे से प्रकट हो गए नृसिंह बनकर, है ना। और द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो भगवान ने वस्त्र का ही अवतार धारण कर लिया, वस्त्रावतार। और हजारों करोड़ों हाथियों के जैसा बलशाली दुशासन वस्त्र खींचता रहा लेकिन थक के हार गया
द्रौपदी का वस्त्र खींच नहीं पाया। भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। नाना रूप धरो भूतवा, भगवान अलग अलग प्रकार का रूप धारण करते हैं और जब जब प्राणियों के ऊपर संकट आता है भगवान उनका कल्याण करते हैं। तो मेरा भी कल्याण कीजिए। नारद जी ने जब ऐसी प्रार्थना करी तो भगवान ने आंखें खोली और कहा, नारद आप मेरे पास आए हैं तो जरूर किसी मन में कोई भाव लेकर आए हैं, जरूर कोई प्रश्न लेकर आए हैं। जब ऐसी बात को भगवान नारद जी ने सुना तो कहते हैं, भगवान आप तो सर्वांतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात आप जान जाते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी प्राणियों से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जो भक्त होता है वह तो कहता है भगवान आपका दर्शन हो जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जिसकी संसारिक गतिविधि में मन लगा है तो क्या कहेगा, भगवान बढ़िया सा एक फ्लैट हो जाए, कम से कम 3 BHK, है ना। 1 BHK में कहाँ किसका मन भरता है। सब तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया हो, है ना। अच्छी 4 व्हीलर कार हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, हर सुख सुविधा हो जाए। और जब हो जाता है तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, है ना। यही लोगों की मन स्थिति होती है। नारद जी ने पूछा, भगवान मैं जानना चाहता हूँ कि कलयुग के प्राणियों की जो स्थिति है वह किस प्रकार से बदले, वह धर्म कर्म में आसक्त हो, भगवान की पूजा पाठ, भगवान का व्रत करें, पूजन करें और दुख में पड़े व्यक्तियों की सहायता करें, जिससे कि उनका यह लोक बन जाए और अंत में आपके धाम को प्राप्त हो, उनको कष्ट न हो, किसी भी प्रकार से वह दुख को प्राप्त न हो। अगर दुख को नाश करने वाली कोई छोटी सी कथा है तो हमें बताइए। नारद जी ने पूछा, लघु उपायम यदि जानासि तद्वदं हो, भगवान कोई बड़ी पूजा मत बताइएगा, क्योंकि कलयुग के प्राणी बड़ा पूजा पाठ करने से भागते हैं। छोटा सा 1 घंटा का पूजा रहेगा, बड़ा खुश हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा तो भगवान कहते हैं, व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्त्येत दुर्लभम तव स्नेहात्मया वत्सः प्रकाशः क्रियते धुना। व्रत तो है और बड़ा प्रभावशाली व्रत है, और जो इस व्रत को करेगा उसको सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन व्रत को करते समय उसका मन भटकना नहीं चाहिए। जैसे आज आपके घर ढेर सारे मेहमान आए हैं, अब बड़ी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ कि जिम्मेदारी को पूरा करना आपका ध्येय है, लेकिन जब आप पूजा में बैठ गए, भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गए, तो अपनी सारी जिम्मेदारी किसी को सौंप दीजिए। अब घिए गगरी लड़ाई काहे से, वहाँ ध्यान ना देगा। ये बात हम समय पर पे ही आपके बतावत है, पहले ना कहा है, आप बार बार ध्यान अपन भटकावत रहे। आपके मैं ही कहते कहा कि जब समय पे बताओ तो आपको ज्यादा ध्यान दें। कथा का ये नियम है, जब कथा में बैठे, भगवान ये नहीं कहते कि दिन भर मेरी पूजा करो, भगवान कहते हैं 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी उम्मेद बुनियाद। 1 घंटा कर लीजिए, आधा घंटा, आधा भी नहीं मिलता, 15 मिनट, 15 मिनट का समय नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट का भी समय नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट में भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वह 1 मिनट केवल ध्यान कहाँ होना चाहिए, भगवान के चरणों में ना। तभी भगवान, अभय आप ही किसी मेहमान रिश्तेदार को बुलाइए और बुलाने के बाद घर पे आ जाए तो उसको अंदर आने के लिए भी मत कहिए, उसकी तरफ देखिए भी मत, तो क्या करेगा, दरवाजे से लौट जाएगा, है ना। कहेगा कि इसके पास तो खातिरदारी करने का कोई। भगवान कैसे प्रसन्न, तब आपका ध्यान केवल भगवान में ही होना चाहिए। नारद जी से भगवान कहते हैं कि व्रत तो है बड़ा छोटा है, उसको करने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन करते समय भाव अच्छा होना चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान बार बार यही बताते हैं। तो नारद जी ने कहा, प्रभु विस्तारात इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, कब करें, कैसे करें, किम फलम किम विधानम कृतम के नेव तद्व्रतम। तब भगवान कहते हैं, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा संबंधित। इस कथा को करने का कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, जब इच्छा हो जाए कि आज भगवान की कथा करनी है तब भगवान की कथा की जा सकती है। गृह प्रवेश करना हुआ तो मुहूर्त देखते हैं, है ना। और कुछ पूजा पाठ करना हुआ, शादी ब्याह करना हुआ, कुछ भी करना हुआ तो बढ़िया बढ़िया मुहूर्त देखते हैं। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसी है कि जब इच्छा हो जाए तब व्रत कथा को कर लें और अकेले न करें। इस कथा में लिखा गया है, ब्राह्मणेर बांधवेश चैव सहितो धर्म तत्पर है। पंडित जी को बुलाएं, बंधु बांधवों को बुलाएं, लेकिन ध्यान रखें पंडित जी और बंधु बांधव दोनों धर्म में तत्पर होने चाहिए। पंडित जी को भी भगवान की पूजा पाठ करने में उनका भी मन लगता हो,
भगवान की कथा को अच्छे से भक्तों को सुनाए। नहीं तो भगवान की यह कथा तो केवल 10 ही मिनट की है। अगर संस्कृत में पढ़े तो जब तक मैं ये पहले अध्याय को बता रहा हूँ इतने 5 अध्याय कथा पूरी हिंदी में करिए गुरु जी। हिंदी में तो सुनाओ थे, आप वहीं की आई हैं। तो भगवान की कथा को सुनने के लिए लोगों में जिज्ञासा भी हो, जो बंधु बांधव आए कथा का भाव मर्म रहस्य समझते हो और कथा में ज्यादा हल्ला गुल्ला न करे, शांत चित्त से बैठे रहें, भगवान का नाम मन में जपते रहें जब तक भगवान की कथा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन में जाप करते रहें और शांत चित्त होकर भगवान की व्रत कथा को श्रवण करें। अनर्गल बात न करें, अन्यथा कथा को श्रवण का लाभ नहीं मिलेगा। नारद जी को भगवान बताते हैं, नारद जी ने कहा प्रभु अब आपको फल मिठाई नैवेद्य क्या चढ़ाएं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान कहते हैं नारद वैसे तो संसार में सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे संसार की उत्पत्ति मैंने की है, सब मेरे द्वारा ही प्रकट है तो सब मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं है कि मैं मेवा मिठाई रबड़ी देसी घी का बना प्रसाद नहीं खाता, लेकिन आपके पास जो हो रंभा फलम घटम क्षीरम गो दोमस्य चूर्णकम, केले का फल पंचामृत ये चढ़ा दो, मैं उतने से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। यह नहीं है तो अभावे निर्धनता में साली चूर्णम व शर्करा व गुड़ तथा पंजीरी और रवा जो चढ़ाने का विधान है ना, यह जो जिसके पास बढ़िया फल मिठाई न हो वह पंजीरी भगवान को चढ़ा दे, है ना। हम लोग 1 चम्मच पंजीरी खाते हैं 3 गिलास पानी पीते हैं ना, गले में अटकता है, सूखा सूखा रहता है, और भगवान को पंजीरी जरूर चढ़ाएंगे। सत्यनारायण भगवान को तो पंजीरी लगती है ना। देखा अब उनके मन में हो जाए पंजीरी ना बने, लेकिन कथा का भाव समझिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि अभावे साली चूर्णम, अगर आपके पास बढ़िया मेवा मिठाई है तो वही चढ़ाइए, अगर नहीं है मेवा मिठाई तब पंजीरी चढ़ाइए। और भगवान कहते हैं कि अगर यह भी नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और 1 लोटा जल भी अगर श्रद्धा से चढ़ा दोगे तो भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। भगवान अगर अच्छी अच्छी चीज खाना चाहते तो जरूर दुर्योधन के यहाँ ही जाते, विदुर के यहाँ थोड़े जाते, लेकिन उनको तो भाव पसंद है कि हम किस भाव से उनका भजन करते हैं। भगवान जी नारद से कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस कथा का आयोजन करता है और बंधु बांधवों के साथ में भजन कीर्तन करके प्रसाद वितरित करता है, उसकी सभी मनोकामना को मैं पूर्ण करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले अध्याय की कथा भगवान सत्यदेव के चरणों में संपन्न हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसका है? सुमन मौसी का है क्या? फोन किसका है? फोन चला दीजिए फूल, फिर से दूसरा पुष्प हाथ में ले लीजिए और दूसरे अध्याय की कथा को भक्ति पूर्वक श्रवण करिए। कहते हैं नारद जी ने भगवान से फिर से पूछा, भगवान आपने व्रत का विधान तो बता दिया कैसे किया जाए, लेकिन व्रत की महिमा नहीं बताई। महाराज कलयुग के प्राणी इतने चतुर हैं, जहाँ लाभ होता है वहीं जाते हैं और जहाँ लाभ नहीं होता वहाँ कदम भी नहीं रखते। प्रॉफिट जहाँ है वहाँ पहुँचे रहेंगे, है ना। और जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएंगे, बल्कि 1 घंटा और रुकना हुआ तो और रुक जाएंगे। लेकिन लोग कथा में जब शंख पहली बजती है तब घर से निकलते हैं, है ना। गाँवों में तो ऐसा ही होता है, देखते रहेंगे कि 5वीं शंख 4थी शंख बजी तब घर से निकलेंगे और अंतिम में चलेंगे प्रसाद लेकर घर चले आएंगे, ऐसा ही होता है ना। नारद जी ने कहा कि प्रभु व्रत की महिमा बताइए, पर बिना लाभ के तो लोग व्रत करेंगे नहीं, तो इस व्रत को किन लोगों ने किया, क्या फल मिला वह बताइए। भगवान कहते हैं नारद ध्यान पूर्वक सुनिए। कश्चित काशी पुरे रम्य भ्रासित विप्रोत निर्धन। किसी समय की बात है, बनारस में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा निर्धन था, गरीब था, अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाता था। कोई भी व्यक्ति अगर गरीब रहे तो उससे बड़ा दुखी संसार में कोई हो सकता है? गरीबी ही संसार का सबसे बड़ा दुख है ना। जब हमें ही भोजन नहीं मिलेगा तो हम दूसरे को भोजन कैसे कराएंगे, पहले अपनी व्यवस्था करेंगे। तो गरीब ब्राह्मण यहाँ वहाँ भटका करता था, भिक्षा भी मांग लेता था। भगवान ने सोचा इस गरीब ब्राह्मण का सहायता करूं। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, गरीब ब्राह्मण के पास पहुँचे और पूछ लिया किमर्थम भ्रवे मही नित्यम, हे ब्राह्मण इस पृथ्वी पर तुम क्यों यहाँ वहाँ भटकते रहते हो? तो ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणों दरिद्रो हम भिक्षार्थम द्रव्य महिम उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभु। हे ब्राह्मण मैं बड़ा निर्धन हूँ,
गरीब हूँ और गरीबी को दूर करने के उपाय जानने के लिए, धन अर्जित करने के लिए पृथ्वी पर यहाँ वहाँ भटका करता हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय है तो मुझे बताइए, जिससे यह गरीबी दूर हो जाए। भगवान जो कि ब्राह्मण के वेश में आए थे, उन्होंने कहा कि व्रतमस्ति महत्वपूर्ण, व्रत तो है और इस व्रत को करोगे तो तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। भगवान विष्णु का व्रत है और इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। यह वांछित कामनाओं को देने वाला है, लेकिन इस व्रत को करते समय हृदय बड़ा पवित्र होना चाहिए। बड़े पवित्र भाव से इस व्रत को करोगे तभी व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। जब इस प्रकार से उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, भाई मरता क्या न करता, जिसको कष्ट है अगर उसको कोई बता दे कि जा सवेरे सवेरे नहाए धो के पीपरे के पेड़ में 121 फेरा कच्चा धागा लपेटा देगा, तुरंत सवेरे पहुंच जाएंगे, है ना। दुख में पड़े व्यक्ति को अगर कोई उपाय बता दे, अगर उसे तकलीफ बा तो के उठाए दरवाजा भिजवा दे, है ना। आप आनंद से बैठकर भगवान की कथा सुनिए। तो कष्ट में पड़ा व्यक्ति कोई भी उपाय अगर पाएगा तो उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। और धनहीन वह ब्राह्मण, जब गरीब भगवान ने ब्राह्मण जो वेश में आए थे उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन मिलेगा, तो रात भर नींद नहीं आई। सवेरे जल्दी जल्दी उठा और कुछ धन की व्यवस्था करके बंधु बांधवों को बुलाकर, पूज्य ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया और भगवान की कृपा प्रसाद से कुछ ही समय में धनवान हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि भगवान की कृपा ऐसे कैसे हो गई कि कुछ ही समय में धन हो गया। छप्पड़ फाड़ के तो धन बरसता नहीं किसी के यहाँ। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। सारा संसार कृपालु हो जाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। जैसे बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 साल पहले कौन जानता था, लेकिन आज सारा संसार जानता है। और अगर उनके यहाँ 5000 मनई जान हो तो 5000 मनई अगर 1-1 रुपया चढ़ाएं तो वहाँ पे 5000 चढ़ गए। और लोग हमारे आपकी जेबा से कहा केवल 1 रुपया, लेकिन उनके यहाँ तो 5000 हो गया ना। ऐसे ही लक्ष्मी की कमी नहीं होती, तुरंत लक्ष्मी उनके यहाँ इतनी मात्रा में हो जाते हैं कि एकदम बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। ये भगवान की कृपा से होता है। और वैसा ही उस ब्राह्मण के साथ हुआ, बड़े ही जल्दी धनवान हो गया। गरीब उसका एक मित्र लकड़हारा था, उसने देखा पंडित जी इतनी जल्दी धनवान हो गए तो मैं भी उपाय पूछूंगा और मैं भी अपनी गरीबी से मुक्ति पाऊंगा। लकड़ी का गट्ठर दरवाजे पे रखा, पहुंच गया, प्रणाम किया। राजा ब्राह्मण उस दिन भी व्रत कर रहा था। ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर लकड़हारे ने पूछा कि हे पंडित जी, आप यह कौन सा व्रत कर रहे हो, इस व्रत को करने का लाभ क्या है। लकड़हारे से ब्राह्मण कहता है, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो इस व्रत को करता है उसे धन की प्राप्ति होती है। ये सारा माल खजाना जो देख रहे हो यह उन्हीं के कृपा से मिला है। लकड़हारा कहता है, ऐसी बात है महाराज, तो आज ये लकड़ियों का गट्ठर जो मैं दिया हूँ उसको बेचकर जो धन मिलेगा उससे दूसरा कोई कार्य नहीं करूँगा, केवल आपका ही व्रत करूँगा। ऐसा संकल्प लेकर लकड़ियाँ बेचने जाता है। अब भगवान ने लकड़हारे की कैसे सहायता करी, यह देखिए। भगवान सबकी सहायता करते हैं, ब्राह्मण की सहायता करते हैं तो गरीब की भी सहायता, सबको एक तराजू पे तौलते हैं। भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भेद नहीं करते। ये तो कर्मों का लेखा है कि हम आप कैसा कर्म करते हैं और उसी कर्म के अनुसार हमारी विभक्ति होती है। लकड़हारे ने कहा, भगवान इस आज लकड़ियों को बेचकर जो धन मिलेगा उससे व्रत ही करूंगा। और लकड़हारा क्या करता था, लकड़ियों को बेचकर जो धन मिलता था उससे परिवार का पेट भरता था। आज पूजा का संकल्प ले लिया, मतलब परिवार वाले तो भूखे ही रहेंगे। लेकिन भगवान ने सहायता करी। क्या सहायता करी, जगाम नगरे रम्य धनिनाम यत्र संस्थितः। ऐसे जगह गया जहाँ पे सेठ साहूकार लोग रहते थे। तद दिने काष्ठ मूल्यम च दुगुणम प्राप्तवान सब। लकड़ियों का दुगुना मूल्य मिल गया। जो 10 रुपए किलो जाती थी वो 20 रुपए किलो बिक गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंद से घर आया और ततः सुप्रसन्न हृदय सुपक्कव कदली फलम। बड़े प्रसन्नता से बढ़िया पके पके केले का फल पंचामृत बनाकर बड़े आनंद से बंधु बांधव ब्राह्मण को बुलाकर भगवान के व्रत को करता है और इस लोक के सुखों को प्राप्त कर सत्यधाम को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय की कथा भगवान के चरणों में संपन्न हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे फिर से फूल भगवान को अर्पित कर दीजिए। ऊपर ऊपर चढ़ाओ थाली में ही, हाँ सीधा कर दे फूल।
फिर से हाथ में दूसरा फूल ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए और हाथ जोड़कर भगवान का नाम जपते हुए तीसरे अध्याय की कथा सुने। अच्छा, कथा समझ में तो आ रही है ना? तो इसी प्रकार से तीसरे अध्याय की कथा में नारद जी ने पूछा, महाराज आगे बताइए, बड़ी अच्छी कथा है, आगे बताइए। भगवान कहते हैं, पुनरअग्रे प्रवक्ष्यामि श्रुद्धं मुनिसत्तमा। नारद जी महाराज आगे की कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कश्चिद पुरा चोल का मुखो नाम नृपश्चासीर महामती। एक उल्का मुख नाम का राजा था, बड़ा महामती था, लोगों भक्ति भावना से ओतप्रोत था, अपनी प्रजा का अच्छे से देखरेख करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के निमित्त भद्रशिला नामक नदी के किनारे बैठकर वह उल्का मुख नामक राजा सत्यनारायण भगवान का ही व्रत कर रहा था। कहते हैं कि कोई भी व्रत जब तक पूजा पाठ अगर आप अपने घर में करते हैं तो उसका पूरा फल मिलता है, लेकिन अगर किसी तीर्थ में करते हैं तो उसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसीलिए तो हम तीर्थ जाते हैं, तीर्थ से पूजा पाठ करते हैं, वहाँ से विभूति लाते हैं, भस्म लाते हैं, धारण करते हैं, वहाँ का जल लाते हैं, है ना। तो इसी उद्देश्य से वह राजा नदी के किनारे बैठा व्रत कर रहा था। उसी समय दैव योग से बनारस का रहने वाला एक बनिया था, बनिया का नाम था साधु। उसी मार्ग से यात्रा कर रहा था, व्यापार करने जा रहा था। राजा को व्रत करते देखा तो मन में जिज्ञासा हुई कि यह राजा व्रत कर रहा है तो इस व्रत का जरूर कुछ परिणाम होगा, इस व्रत का जरूर कुछ लाभ होगा, विशेष फल होगा, क्योंकि राजा कर रहा है। अगर जैसे विशेष समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई काम करता है तो हम आप क्या कहते हैं ना, उसका अनुकरण करते हैं। और शास्त्र भी कहता है, महाजनो येन गताः सपन्था। समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति माने राजा जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते का अनुकरण करना चाहिए। लेकिन आजकल तो सबकी, मोदी जी थोड़े अच्छे हैं, उनको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी अन्य जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मोदी जी के बारे में पता नहीं क्यों गलत निकलता है ना। सब सारा संसार मोदी जी को पसंद कर रहा है। इतना बढ़िया कार्य, राम मंदिर का निर्माण हो गया, सभी आज कितने दिन से अटका हुआ मंदिर बना। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, चाहे भले कितना गलत करते हो बाद में वो अलग हो। सबसे बढ़िया कार्य राम जी का मंदिर बन गया, हमारे लिए तो सबसे आनंददायक बात यही है। ऐसे ही शास्त्र कहता है, महाजनो ये गताः सफलता। समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति जहाँ जाता है वही रास्ते का पालन करना चाहिए। तो राजा को व्रत करता देख बनिया ने सोचा कि मेरा राजा व्रत कर रहा है तो जरूर कुछ इस व्रत की विशेष महिमा होगी, चलता हूँ पूछता हूँ। नौका किनारे लगाया, गया राजा के पास, प्रणाम किया। राजन, यह कौन सा व्रत है, इसका क्या फल है? राजा कहता है कि हे बनिया, यह भगवान अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का व्रत है और इस व्रत को करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना से ही इस व्रत को मैं कर रहा हूँ। धन तो मेरे पास बहुत है। बनिया कहता है, भूपस्य वचनम कृत्वा साधु प्रोवाच सादरम। साधु बनिया बड़े आदर से कहता है, ममापि संतति नास्ति। हे राजन, मेरे भी कोई संतान नहीं है, जब मेरे संतान हो जाएगी इस उत्तम व्रत को मैं भी करूँगा। बनिया ने भी पूजा करने का संकल्प लिया, लेकिन बनिया का संकल्प और राजा के संकल्प में बड़ा अंतर है। राजा व्रत पहले कर रहा है और बनिया क्या कहता है, संतान हो जाएगी तब व्रत करूँगा, मैंने प्रॉफिट पहले इन्वेस्ट बाद में। यही तो बनिया बुद्धि है। ऐसी बात नहीं कि ये केवल जाति विशेष के लिए है। हमारे आपके शरीर में भी चारों वर्ण निवास करते हैं। हमारी आपकी बुद्धि क्या है, यह मति चाहे तो भक्तिमती हो जाए और चाहे तो संसारमती हो जाए। संसारमती होगी तो बनिया के जैसा मती हो जाएगा, है ना। और फिर इसी 99 को 100 करने के चक्कर में पड़े रहेंगे और इसी 84 लाख योनि में आते जाते रहेंगे। तो बनिया ने कहा कि महाराज इस व्रत को मैं भी करूंगा। यदा में संतति भवेत, और प्रसाद लेकर घर लौट गया। व्यापार करने नहीं गया, अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती को प्रसाद दिया और सारी बातें बताई, अगर संतान होगी तो उत्तम व्रत को करूंगा। 10वें मास वही तस्या कन्या अर्थ में जाए थे। 10वें महीने उसके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया। भगवान की कृपा से बड़ा प्रसन्न हुआ। छठी बरही इत्यादि सब हुआ। 41 दिन तक सूतक माना जाता है। वैश्यों के यहाँ 41 दिन का सूतक होता है जिन दंपति को संतान हुई है। 41 दिन बीत जाने के बाद में बनिया की पत्नी ने कहा अपने पति से, न करोसि किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम। आपने जो पहले संकल्प किया था कि अब हमें व्रत करना है, उस व्रत को क्यों न कर लिया जाए। तो बनिया कहता है, भाई देखो,
साल भर से घर बैठा हूँ, अब जो जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई। अब पूजा पाठ करूँगा तो कुछ धन लगेगा, लोगों को बुलाऊंगा, खिलाऊंगा, प्रसाद लाऊंगा, सब व्यवस्था करने में धन खर्च होगा। तो जब धन हो जाएगा उस धन का आयोजन कर लूँगा और तब तक हमारी बिटिया विवाह के योग्य भी हो जाएगी। विवाह समय करिष्यामि तस्यामि व्रतम प्रिय, ऐसा कहकर झांसा दे देता है। अच्छा, किसी को अगर कोई काम करना हो तो तुरंत कर देता है, अगर टालना हो तो ऐसा धारा लगाएगा कि तुरंत आगे बढ़ा देगा, है ना। और जो काम टल गया सो टल गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुत करोगे तब। मति बदलते देर नहीं लगती। आज बुद्धि सही है, अगर कल बुद्धि खराब हो गई तो, आज परिस्थिति बढ़िया है, कल परिस्थिति और खराब हो गई तो क्या करोगे फिर? तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। आज थोड़ी मुश्किल है और कल अगर ज़्यादा मुश्किल हो गया तो, इसीलिए काल करे सो आज कर। लेकिन बनिया की मति कैसी थी? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, भी जीना है 100 वर्ष, है ना। बनिया की मति ऐसी थी, कहता है विवाह के समय कर लूँगा, और ऐसा कहकर चला गया व्यापार करने। कुछ सालों में बाद व्यापार करके लौटा तो बिटिया को विवाह के योग्य जाना, ढूंढते ढूंढते बर कलकत्ता पहुंच गया। कांचनम नगरम ये सुंदर बनिए का परिवार देखा, धूमधाम से विवाह कर दिया, लेकिन व्रत को करना भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसकी मति ही ऐसी थी, जैसी मति वैसी गति। संसार में यही तो चलता है, जिसकी अच्छी मति होती है उसकी गति भी बढ़िया होती है, और जिसके दिमाग में कुटिलता भरी रहती है उसकी गति भी वैसी ही होती है। अब बनिया जो था विवाह के समय व्रत को करना भूल गया, धूमधाम से विवाह कर दिया। भगवान ने कहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुख आता है तो सब भगवान भगवान करने लगते हैं, और सुख में सब भूल जाते हैं। बनिया बड़ा दुख, यहाँ पे भगवान बनिया से बड़े दुखी हो गए और कहा दारुणम कठिनम चास्य महत दुखम भविष्यति। अब इस बनिया को बड़ा दुख होगा, और कैसा दुख होगा? दारुण दुख होगा। आप लोगों ने रामचरितमानस में यह चौपाई जरूर पढ़ी होगी, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। भगवान जिसको दुख देते हैं ना, उसकी बुद्धि का विनाश कर देते हैं, और जिसकी बुद्धि खराब हो जाए तो वो क्या करता है? अच्छा काम नहीं करता, और जब अच्छा नहीं करेगा तो बुरा करेगा, बुरा करेगा दुखी रहेगा। भगवान अपने ऊपर दोष नहीं लेते, भगवान हर काम में कोई न कोई कारण लगा देते हैं, और वही कारण ही दुख का कारण बन जाता है ना। भगवान कहते हैं भाई मैं क्यों दोषी बनूं, तुम्हारा कर्म ही दोषी बनेगा, और वह कारण क्या बनता है? कर्म बन जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब बनिए की मति बदल गई, व्रत को करना भूल गया, अपने दामाद को साथ लिया और नौका तैयार करके बनारस के दक्षिण दिशा में रत्नसार नामक पूरी नगरी में व्यापार करने के लिए जाता है। और यहाँ भगवान की माया से प्रेरित होकर यहाँ का राजा चंद्रकेतु इन दोनों को चोर समझकर जेल में बंद कर देता है। व्यापार की जो सामग्री थी उसको जब्त कर लेता है। बनिया और बनिए का दामाद दुखी होकर विलाप करने लगते हैं कि जरूर हमने कुछ गलत कार्य किया है, इस कारण से यह दिन देखने को पड़ रहा है। लेकिन गलती कहाँ हुई है वह याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि मति तो भगवान ने पहले ही हर ली है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना। अब यहाँ बनिया जो घर में धन इत्यादि छोड़ा था, एक चौरे हार पितम सर्वा गृहे यच्च स्थम धनम। चोर आते हैं, घर में भी स्थित सारा धन चुरा ले जाते हैं। अब बनिया की जो पत्नी और बिटिया थी लीलावती और कलावती, वह दुखी होकर भिक्षा मांगने लगते हैं। एक दिन भिक्षा में भी कुछ नहीं मिलता। भगवान की ही लीला देखिए, भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भिक्षा में भी कुछ प्राप्त नहीं होता। अब बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। बनिया की बिटिया जो थी, जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा था, वह बड़ी दुखी हो जाती है। अब भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि आज पूरे दिन में भिक्षा भी कुछ नहीं मिला, तो दुखी होकर वह अपने घर की तरफ लौटने लगती है। और भगवान ने फिर लीला करी। क्या लीला हुआ? वहीं सामने एक मंदिर दिखाई दिया, जिस मंदिर में पूजा हो रहा था। तो मंदिर में भगवान संयोग से सत्यनारायण का ही व्रत हो रहा था। बिटिया ने देखा तो मन में सोचा कि पूजा हो रहा है तो प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके वह वहाँ चली गई और बैठ गई।
बैठकर कथा सुनने लगे। भगवान की लीला से संयोग से सत्यनारायण की कथा हो रही थी और सत्यनारायण कथा को श्रवण किया और प्रसाद लिया। उस दिन भोजन प्रसाद का भी आयोजन था। भोजन प्रसाद भी प्राप्त किया और घर जाकर अपनी माता को भी प्रसाद दिया। जब माता के हाथ में प्रसाद दिया तो माता पूछती है, पुत्री रात्रिस्ता कुत्र किम ते मनसि वर्तते, बिटिया तू इतनी देर तक कहाँ थी और यह कहाँ से प्रसाद लाई है? तो बेटी कहती है, मंदिर में भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा का प्रसाद लाई हूँ। और जैसे ही सत्यनारायण का नाम लेती है वैसे ही उनको याद हो जाता है कि हमने भी तो व्रत करने का संकल्प लिया था। हो न हो यह जो संकट कष्ट की स्थिति है यह भगवान का व्रत न करने के कारण ही हुई हो। अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे सत्यनारायण भगवान, जब तक मेरे पति दामाद लौटेंगे नहीं हम भला व्रत को कैसे करेंगे। और सत्यनारायण भगवान सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। लेकिन देखिए बार बार यह लाइन आ रही है, सच्चा मन होना चाहिए। मन जब तक निर्मल नहीं होगा, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं, सूर श्याम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते हैं। लेकिन मन निर्मल होना चाहिए, कथा में मन लगना चाहिए, भगवान में मन लगना चाहिए, तभी जाके उतनी सिद्धि प्राप्त होगी। क्यों भगवान सबरी के घर गए, क्यों भगवान उनके घर गए, हमारे आपके घर क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोगों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि भगवान हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं? हम लोग भी तो पूजा करते हैं, लेकिन विचार करिए क्या हमारी भक्ति वैसी है? हमारी आपकी भक्ति वैसी है? नहीं है ना। अभी तक तो उस लेवल में हम पहुँचे ही नहीं है। सबरी माता 16 वर्ष की अवस्था की थी जब उनको मतंग ऋषि ने कहा कि आप काहे आप जो हर ध्यान देते हैं हमारो दिमाग मत करते। आप लोग एक जने कैसे चला जाए कहो थोड़ा संभाल। अब आई है मम्मा संभली है, आप लोग यही ध्यान दें भाई। आपके बार बार कहते लेकिन पता नहीं आपका ध्यान नहीं। अब है 2 अध्याय बाकी बा ओके हिंदी में संस्कृत में कहने समय न लागे। देखा भले हमें कथा पूरा याद बा, लेकिन जब तक आप लोग कम से कम आप 2 लोग ध्यान न दिए तो हम बार बार भटक जाए, भुलाई जाए में आवत है। ठीक एक के लिए कथा श्रवण करते समय कम से कम बार बार, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कथा सुनते समय अपने ध्यान को न भटकाएं, न भटकाएं, न भटकाएं। लेकिन पता नहीं आप काहे आज के बाद फिर यह सौभाग्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो समय बीत जाता है ना दूसरा फिर जीवन में कभी लौट के नहीं आता। इसलिए आज सामने जो मौका है उसको खुशी से स्वीकार कर लीजिए। समय जो बीत गया फिर लौटने वाला नहीं है। आपके घर के नात बात रिश्तेदार एक बार अगर नाराज भी हो जाएंगे ना तो आप बाद में फिर यत्न करेंगे, मान जाएंगे। लेकिन गृह प्रवेश करने का फिर दूसरा मौका जल्दी नहीं मिलेगा। बड़े सौभाग्य के बाद तो पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। कितने लोग तैयारी करते करते रह जाते हैं, पूजा का सामान लाके घर में रख लेते हैं लेकिन फिर भी पूजा नहीं होती। पूजा की सामग्री भी लाके घर में रख लेते हैं फिर भी पूजा नहीं होती। बहुत भाग्य से घर में पूजा पाठ होता है। तो आप लोग सोचिए कि जरूर हमारी कोई किसी पुण्य का उदय हुआ है और फिर ऐसे ही कुछ न कुछ करेंगे तो फिर बदलते समय देर नहीं लगता। इसलिए भगवान की कथा पूजा में कभी भी भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जल्दी हो जाएगी, आप आनंद से बैठिए। 15 मिनट की जगह 5 मिनट में पूजा होगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आनंद पूर्वक भगवान का व्रत कथा करिए। आगे की कथा में बनिया जो था वह बड़ा दुखी होता है, बनिया का परिवार भी बड़ा दुखी हो जाता है। और क्या लीला होती है, भगवान के द्वारा के ही प्रेरणा से बिटिया भगवान की कथा को सुनती है, प्रसाद लाके माता को देती है। माता प्रसाद पाती है, प्रार्थना करती है भगवान जब तक धन लेके पति दामाद लौटेंगे नहीं पूजा कैसे होगी। चंद्रकोट केतु को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि राजा जिन्हें तुमने चोर समझा है छोड़ेगा नहीं तो सारे राज्य का नाश कर दूंगा। राजा डर गया, उठा सवेरे जल्दी जल्दी और ब्राह्मणों को बुलाकर बनिया और बनिए के दामाद को छोड़ दिया। व्यापार की सामग्री का दुगुना धन दिया और कहा जितनी जल्दी हो सके मेरे राज्य को छोड़कर अपने राज्य को चला जा। तीसरे अध्याय की कथा आनंद पूर्वक भगवान के चरणों में संपन्न हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अथ चतुर्थ पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर से चौथे अध्याय की कथा आनंद से श्रवण करें। चौथे अध्याय की कथा में झूठ बोलने के कारण इस साधु बनिया को और क्या कष्ट मिलता है। देखिए, हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं और कहते हैं कि सत्य और नारायण दो शब्दों से यह मिलकर बना हुआ है। सत्य माने सत्य, जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। और उसका उपदेश देने वाला देवता कौन है? यही नारायण, जिनकी पूजा हम आज आप कर रहे हैं। तो बनिया जो था वह दुगना धन राजा के यहाँ से पाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दुगना धन अगर किसी को मिल जाए, बिना परिश्रम के किसी को धन मिल जाए, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना होगा? कोई ठिकाना नहीं होगा। लेकिन बनिया जो था वो बड़ा दुगना धन पाया, बड़े आनंद से घर जा रहा था। तो भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा लेता हूँ। साधु का वेश बनाकर बनिया के पास पहुंचे और पूछ लिया कि मैं स्थित नवस्थितम, बनिया तेरी नौका में बड़ा कुछ लग रहा है, बड़ी सामग्री भरी हुई है, तेरी नौका में ऐसा क्या है मुझे बता। बनिया कहता है लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणोपम, मैं तेल मसाले का व्यापारी हूँ, वही लेकर आया था, वही लेकर जा रहा हूँ। भगवान ने कहा सत्यम भवते वचः, तू जैसा कह रहा है तेरी कही बात ही सत्य हो। और जैसे ही भगवान ने कहा सत्यम भवते वचः, सब हीरे जवाहरात तेल मसाला में बदल गए, है ना। इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम लोग अपने मन में जैसा भाव रखते हैं ना, भगवान भी वैसा ही देते हैं। भगवान एक आशीर्वाद हमेशा सबको देते रहते हैं, क्या? तथास्तु। कहते हैं ना, ये मुद्रा बनी हुई है, देखिए हर फोटो में भगवान ऐसे किए हुए हैं। ऐसे इस मुद्रा को तथास्तु की मुद्रा कहते हैं। और इसका फल क्या है? हमारे मन में जैसा चल रहा है, भगवान कहते हैं अस्तु, वही हो वही हो वही हो। अच्छा चल रहा है तो अच्छा हो, और गड़बड़ चल रहा है तो गड़बड़े हो, ऐसे ही बने रहो। इसीलिए हमारे मन में हमेशा अच्छी बात को ही धारण करना चाहिए, कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। बनिया ने कहा हीरे जवाहरात नहीं है महाराज, तेल मसाला है, और भगवान ने कहा तथास्तु। मूर्छित होकर बनिया गिर गया। दामाद ने यत्न किया, होश में लाया, दौड़ता हुआ गया, दंडी महाराज को पकड़ लिया। महाराज मेरा सारा धन मिट्टी हो गया, कृपा करिए। भगवान कहते हैं क्या चाहिए? कहता है नौका में जितना धन था बस उतना ही। भगवान फिर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अपने धन को पाकर बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके मन में तो पाप अभी भी भरा था। गंगा जी के किनारे पहुंचूंगा, वहां घर जाने के लिए मजदूर करना पड़ेगा, गठरी उठाने के लिए, तो मजदूर को मजदूरी देनी पड़ेगी। हे भगवान, एक दूत भेज दिया, जाओ घर पत्नी और बिटिया को कह दो, घर के लोग रहेंगे तो हम अपना भार अपने से उठा लेंगे, किसी को कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा। उसकी बुद्धि कितनी कुटिल है। देखिए, हम आप पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो जाते हैं बड़े आनंद से, फल मिठाई दूध दही सब कुछ खरीदते हैं, लाते हैं। तो इससे क्या होता है? कुछ खरीदते हैं तो उसका मूल्य देते हैं, मूल्य देते हैं तो एक परिवार की और व्यवस्था होती है ना। कुछ न कुछ पुण्य परमार्थ ऐसे भी हो जाता है। अब अगर हम अपने से ही सब जुटा लें तो क्या होगा? परमार्थ तो होने से रहा। इसी प्रकार से बनिया जो था अपने घर दूध भेज दिया, दूध संदेशा लेकर गया। बनिया की पत्नी और बिटिया लीलावती और कलावती बैठकर पूजन कर रही थी। बनिया आया, संदेशा कहकर चला गया। जैसे ही संदेशा कहकर बनिया दूत चला गया तो बनिया की पत्नी ने कहा, अब उसका मन कहाँ से लगे पूजा में, है ना। मन भटकता रहता है, सबका मन भटकता है, पंडित जी लोगों का भी मन भटकता है, यजमान का तो भटकता ही रहता है। हम लोग बहुत रेयर केस में कोई ऐसा यजमान पाते हैं जो बड़े ध्यान से भगवान की कथा को सुनते हैं। तो बनिया की जो पत्नी थी वो बेटी से कहती, बेटी तुम आज की पूजा कर लो, मैं जा रही हूँ नदी के किनारे, तुम्हारे पिताजी बहुत दिनों बाद आए। अब दामाद भी तो आ रहा था, बिटिया का भी मन कहाँ लगे पूजा में, वह भी जल्दी जल्दी धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य फल मिठाई आरती करी और सीधा नदी के किनारे भागी। प्रसाद को न तो खाया न प्रणाम किया, न भुक्त्वा न नमामस। और जो व्यक्ति भगवान के प्रसाद को छोड़ दे, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर दे, उसको बड़ा कष्ट मिलता है। जैसे ही बनिया की बिटिया नदी के किनारे पहुंची, उसका पति जल में डूब गया। जिसके लिए दौड़ी भागी आ रही थी वही नष्ट हो गया। बड़ा दुख हो गया, विलाप करने लगी, रोने लगी और अपने पति की खड़ाऊ लेकर गंगा में डूबने जाने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, कन्यका तादृशम वाक्यम श्रुत्वा गगन मंडला। आकाशवाणी हुई कि बेटी तूने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया है, इस कारण तुझे यह दुख है।
दौड़ी दौड़ी घर को वापस गई, भगवान के प्रसाद को पाया और भगवान से क्षमा मांगा, हे भगवान मुझसे जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करिए। उसी समय लब्ध भरती सुधा साधु भविष्य तीर संशय, बनिया का दामाद धन के साथ घर पे चला आया। ये भगवान की माया है, यही भगवान की लीला है। भगवान कृपा करते हैं ना तो सब संकट का विनाश कर देते हैं, लेकिन कब कृपा करेंगे? कृपा कब करेंगे? जब वैसी परिस्थिति बनेगा। जानते हैं एक संत थे, उनका नाम था मलुक दास। मलुक दास जी के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे। मलुक दास जी ऐसे संत हैं, उन्होंने सुना कि सारा संसार कहता है सबके दाता राम, सबके दाता राम, सबके दाता राम। तो उन्होंने कहा कि अगर सबके दाता राम है तो आज मैं एक प्रयोग करूंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, देखता हूँ भगवान मुझे भोजन कराएं। उन्होंने सोचा कि अगर घर पे रहूंगा तो घर वाले जबरी खिला देंगे। घर छोड़कर जंगल चले गए। जंगल में बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पे जाके छिप के बैठ गए। यहाँ पे तो कोई देखेगा नहीं, तो मुझे भोजन कोई कैसे कराएगा, और अगर भगवान सबके दाता है तो भगवान ही मुझे भोजन कराएंगे। भगवान तो हर जगह जाते आते हैं, भगवान मुझे ढूंढ लेंगे। अब सुबह से दोपहर हो गई, भूख लग रही है, लेकिन भगवान ही भोजन कराएंगे। ऐसा मन में बात करके बैठे हैं, पेड़ की डाली पे बैठे हैं। पेड़ पे फल भी लगे हैं, लेकिन फल को भी नहीं खा रहे हैं, भगवान ही भोजन कराएंगे। तो क्या लीला होती है, देखते हैं कि एक राही उसी रास्ते से जा रहा है। उसी पेड़ के नीचे थका था, बैठ गया, विश्राम करने लगा। विश्राम करने के बाद गठरी खोली, कुछ भोजन लाया था, भोजन करने लगा। भोजन जब कर लिया तो भोजन करने के बाद नींद आती है ना। दूर से आ रहा था, थका था, तो भोजन की गठरी डाली पे बांध दी और लेट गया, विश्राम करने लगा। और जब लेटा तो गहरी नींद लग गई। उठा तो सायंकालीन वेला होने वाली थी और भोजन की गठरी वहीं डाली पे छोड़कर भाग गया, अपने यात्रा करने के लिए दौड़ते हुए चला गया। अब गठरी लटक रही है, लेकिन भगवान भोजन कराएंगे। अपने हाथ से तो नहीं खाऊंगा, अगर सबके दाता राम है तो भगवान ही भोजन कराएंगे। सायंकालीन वेला में गठरी लटक रही है, वहीं बैठे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ तो उसी रास्ते से डाकू आ रहे थे, लूट का माल वहीं बैठकर बांटते थे। लूट का माल लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठकर बांट रहे थे। तभी एक की नजर डाली पे पड़ी, भूखे तो थे ही। डाली पे गठरी बंधी देखी तो खोल लाए, खोला तो भोजन था। जब भोजन खाने के लिए दौड़े तो सरदार ने कहा, अरे रुको, हो सकता है इस भोजन में किसी ने विष मिला के यहाँ रखा हो, और विष मिला के रखा होगा तो हम लोग खाएंगे, मर जाएंगे, और ये सारा धन वह लेकर चला जाएगा। जिसने ऐसा किया होगा यहीं छिप के बैठा होगा, अब ढूंढो। और सबने ढूंढा तो वही पेड़ पे बैठे थे मलुक दास जी। कुछ ने तीर मार निकाला, जल्दी उतरो नहीं तो अभी मार डालेंगे। अब मरता क्या न करता, डरते डरते नीचे उतरे। सरदार ने तलवार निकाली, गले पे रखा, ये सारा भोजन खाओ, अगर नहीं खाओगे तो भी मार डालूंगा। बेचारे रोटी तोड़ रहे हैं और यही दुआ कह रहे हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। तो देने वाला वही है, परमात्मा है। कब देगा, कैसे देगा, और उसके लिए बुद्धि लगाने से नहीं देगा। हम आप क्या करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, दौड़ते हैं, धन की रक्षा करने के लिए साधु बनिया बन जाते हैं, है ना। लेकिन धन कब मिलेगा, जब परमात्मा देगा तभी मिलेगा, और सबको देता है। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए हैं तो अन्न देंगे। भगवान सबको देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति सच्ची होनी चाहिए, तभी जाके मिलेगा। और बनिया भगवान के चरणों में गिर गया, उसका दामाद मिल गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। एक बार व्रत नहीं किया था, आज कहता है, हे महाराज, एक बार मैंने संकल्प लिया, व्रत नहीं किया, लेकिन आज से हर पूर्णिमा और हर संक्रांति को व्रत करूंगा। और ऐसा ही करता है, इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त कर भगवान सत्यदेव के धाम को प्राप्त होता है। चौथे अध्याय की कथा भगवान के चरणों में संपन्न हुई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चढ़ा दीजिए। फिर से 5वें अध्याय की कथा है, तो पुष्पक्षत हाथ में पुष्प और तुलसी का पत्ता ले लीजिए और ध्यान से अंतिम अध्याय की कथा सुनिए। यह बड़ी छोटी सी कथा है। एक तुंगध्वज नाम का राजा था, यह भी अपनी प्रजा को पुत्र के समान स्नेह करता था, लेकिन दैव योग से एक बार इसने भी प्रसाद का तिरस्कार कर दिया।
जंगल में शिकार खेलने गया, ग्वाले वहाँ पे शिकार बैठकर भगवान की पूजा कर रहे थे। ग्वालों के पास पहुंचा तो ग्वाले न उठे न प्रणाम किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कथा का नियम है, जब कथा में बैठ जाए तो अपने माता पिता और गुरु यही तीन के लिए आसन छोड़ना चाहिए और इन्हीं तीन को प्रणाम करना चाहिए। बाकी चाहे कोई आ जाए, भैया भौजी और चाहे राजा आ जाए, तब वो प्रणाम न करे। चाहे कब तक? जब तक भगवान का पूजा करे बैठा रहे तब तक। और भगवान की पूजा हो जाने के बाद में सबको प्रणाम कर सकते हैं। ग्वालों ने देखा कि राजा आया, लेकिन न गत्वा न नमांस, न तो गए राजा के पास न प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि कथा का नियम था। अब राजा ने देखा कि ये ग्वाले मेरी प्रजा मेरी तरफ देख भी नहीं है, प्रणाम करना जल फल पूछना तो बात दूर की है। क्रोधित हो गया, जाने लगा। ग्वालों ने देखा कि राजा बेचारा बिना प्रसाद के चला जाएगा, तो एक ग्वाला प्रसाद लेकर दौड़ा राजा को देने के लिए, लेकिन क्रोध से राजा ने क्या किया? प्रसाद को फेंक दिया। तस्य पुत्र शतम नष्टम, राजा के 100 पुत्र थे और 100 के 100 बीमार पड़ गए। राजा ने सोचा जरूर मैंने उन ग्वालों के द्वारा दिए गए प्रसाद का तिरस्कार किया और भगवान की भी अवहेलना करी, राजों को ग्वालों को भी कष्ट पहुंचाया, इस कारण से मुझे यह दुख मिला है। राजा फिर से गया, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की कथा का आयोजन किया सभी ग्वालों को के साथ में, और इस कथा को श्रवण किया। भगवान की कृपा से उस पूरे राज्य में प्रसाद वितरित करवाया और भगवान की कृपा से उसका राज्य स्वस्थ हुआ, उसके जो बेटे थे वे भी स्वस्थ हो गए। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैंने कहा था लघु उपायम यदि, छोटा सा उपाय बताइएगा, और आपकी कथा तो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। 5वें अध्याय में पहुंच गए हैं लेकिन कथा तो पूरी ही नहीं हो रही है। मैंने कहा था छोटा सा व्रत बताइएगा। भगवान कहते हैं आपने विधि पूछा तो विधि को तो एक ही अध्याय में बता दिया, लेकिन जब आपने व्रत की महिमा पूछी तो महिमा तो इतनी है कि यह जीवन बीत जाए फिर भी महिमा पूरी नहीं होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान कहते हैं कि तेसाम स्वपर जन्मानि कथयामि मुनीश्वर, इन सभी के अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ जिनमें इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान कहते हैं पहली बार जिस ब्राह्मण ने कथा सुनी थी वह अगले जन्म में सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो हुए। सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। पहली बार जिसने कथा सुना था द्वापर युग में वही सुदामा हुआ। और सुदामा की कथा कौन नहीं जानता? सुदामा की गति के बारे में कौन नहीं जानता? भगवान कृष्ण का बाल सखा और 2 मुट्ठी चावल में दोनों लोगों का राजा भगवान ने बना दिया। दूसरी बार किसने कथा किया था? लकड़ी ढोने वाला लकड़हारा। काष्ठ भारवहो बिल्लो गुह राजो बबूव। त्रेता में जब राम जी को वनगमन होता है तो गंगा जी में बैठाने के लिए बिना पैर धोए भगवान को अपनी नौका में नहीं बैठाता, और भगवान का पैर धोने के कारण भगवान ने उसे भी अपना धाम प्रदान किया। तीसरी बार किसने कथा किया था? तुंगध्वज नाम का राजा। उस जन्म में तो बेटा नहीं हुआ, और इस जन्म में कौन हुए? उल्का मुख नामक राजा। उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भगवत। राजा दशरथ हुए, और राजा दशरथ के बारे में भी कौन नहीं जानता? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके यहाँ पैदा हुए। देखिए भगवान की कथा का क्या फल है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से करता है उसकी गति कितनी अच्छी बनती है, यह कथा में ही लिखी बात है। और रंगनाथ भगवान का पूजन किया दशरथ जी ने। चारों भगवान ने 4 स्वरूप में उनके यहाँ 4 विग्रह में उनके यहाँ प्रकट हुए। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की कथा है। और साधु नामक बनिया की इस जन्म में भी भगवान ने परीक्षा ली। महाराष्ट्र के पास पूना क्षेत्र का राजा हुआ, नाम था मोरध्वज। इसका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम मोरिया था, और इतना भगवान की पूजा पाठ में धर्ममती था कि भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि राजन तुम्हारे इकलौते लड़के के दाहिने अंग का मांस मेरे शेर को खिलाइए। और राजा रानी आरा लेकर अंग छेदन करने लगे। शर्त यह थी कि आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। जब राजा रानी अंग छेदन करने लगे तो लड़के की बाईं आंख से आंसू आने लगा। भगवान वेशधारी साधु ने कहा शेर मांस नहीं खाएगा क्योंकि लड़का रो रहा है। तब वो जो लड़का था इतना बुद्धिमान था, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान आप दाहिना भाग स्वीकार करोगे, बायां भाग छोड़ दोगे, इसलिए देखिए केवल बाईं आंख से ही आंसू आ रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। कहा महाराज आज से तेरा नाम अजर अमर हो जाएगा, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तेरा नाम भी लोग गाएंगे। यहाँ के स्थान महाराष्ट्र के स्थान देवता कौन है? गणेश जी महाराज। इसीलिए लोग कहते हैं ना गणपति बप्पा मोरया।
उसका भी नाम अजर अमर हो गया। उस तीर्थ क्षेत्र का नाम मोरेश्वर धाम हो गया। वहाँ के गणेश जी को मोरेश्वर महाराज कहा जाता है। और यह जो साधु मूरध्वज नाम के राजा थे, यह स्वयंभू नामक मनु हुए और भागवत की कथा को एकीकार किया। जो गोप ग्वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुन रहे थे, वह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हुए। उनकी भी गति हुई तो हमारी आपकी भी गति अवश्य होगी। आज इस 5 अध्याय की भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से निश्चित ही हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी आशा विश्वास के साथ आज 5वें अध्याय की कथा भगवान सत्यनारायण के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फूल चढ़ा दीजिए और प्रेम पूर्वक एक भजन भगवान जी के नाम से आप लोग करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते कृष्ण भगवान की जय। फूल चढ़ा दीजिए और एक बार अपने आसन पर आप लोग खड़े हो जाइए। थोड़ा हवन कुंड की व्यवस्था करिए, हवन कुंड लाइए, आसन पीछे कर दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।